अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल हर बंदा इसी तलाश में है कि काश कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम अपने पंखे को अपने हाथ से वाइंडिंग करें और हमारी तार उतनी ही लगे जितनी मशीन के ऊपर वाइंड होते हुए लगती है, और हमारा टाइम भी कम से कम टाइम लगे, यानी कि 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के अंदर हम अपना पंखा रीवाइंड कर लें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही तरीका लेके आया हूँ। आपके सामने मैं तजर्बा करने लगा हूँ, आपके सामने करूँगा। सिर्फ मैं एक कोयल डालूँगा, आपके सामने जितना टाइम लगेगा आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये एक कोयल में इतना टाइम लगा है तो 6 कोयल डालते हुए कितना टाइम लगेगा, फिर बाहर वाले 12 कोयल डालते हुए कितना टाइम लगेगा। इस एक कोयल को डालते हुए आपके सामने सारा कुछ करूँगा। इंशाल्लाह ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं ना, तो आपको जो सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग करना है ना हाथ से, जो मशीन के ऊपर वाइंड होता है, इसको आपने अपने हाथ से वाइंड करना है खुद, और आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा। और दूसरी बात यह कि तार भी उतनी ही इस्तेमाल होगी जितनी मशीन के अंदर होती है। ठीक है, ये आप लोग अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप सीख जाएंगे। तो ये जो आपको यहाँ पर ये लॉलीपॉप पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो प्यारे दोस्तों, इसे मैंने खाने के लिए नहीं रखा हुआ, बल्कि इसी से हम इसकी वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो आगे जब मैं शुरू करता हूँ तो फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि मैं मोटर वाइंडिंग का कोर्स करवा रहा हूँ, तो मैंने एक तरतीब से सारी चीज़ों को लेकर चलना है। तो अब हमने 36 स्लॉट की वाइंडिंग शुरू की है। इसमें पहले मैंने क्लास नंबर 16 के अंदर इसका डाटा नोट करने का तरीका बताया था। क्लास नंबर 17 के अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर पेपर कैसे डालना है, जो आपको पेपर डला हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आज हम इसकी वाइंडिंग शुरू करने लगे हैं। ठीक है, तो दोस्तों 36 स्लॉट की वाइंडिंग से शुरू करेंगे। जो 36 स्लॉट वाला पंखा है, इसको वाइंडिंग करने के 3 तरीके होते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है हमेशा कि 36 स्लॉट वाला पंखा है, इसको वाइंडिंग करने के 3 तरीके होते हैं। इंशाल्लाह आज की क्लास के अंदर मैं एक तरीका मुकम्मल तौर पर आपको सिखा दूंगा इसकी मुकम्मल वाइंडिंग करके। फिर अगली क्लास के अंदर दूसरा तरीका सिखाऊंगा, फिर तीसरी जो उससे अगली क्लास होगी उसके अंदर तीसरा तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने ये चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है, तो अब ये जो आज हम तरीका करने लगे हैं वाइंडिंग वाला, वो कौन सा है? ये सबसे ज़्यादा 36 स्लॉट के पंखे के अंदर यही फार्मूला, यही तरीका इस्तेमाल होता है। बाकी भी होते हैं लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वो तरीका क्या है प्यारे दोस्तों? वो ये तरीका है कि इसको हम बोलते हैं 36 स्लॉट सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग 6/12। ठीक है, 6/12 कोयल मुकम्मल वाइंडिंग, यानी कि इसके अंदर 6 कोयल होते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने डायग्राम भी इसीलिए बनाया है, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। 6 कोयल इसके अंदर होते हैं। ये स्टार्टिंग के कोयल होते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग इसके अंदर होती है। और जो बाहर ये कोयल हैं, ये 12 कोयल होते हैं। ठीक है, बाहर वाले कोयल 12 होते हैं और अंदर वाले कोयल जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं 6/12, 36 स्लॉट सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग 6/12। आज हम ये करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसका तरीकाकार ये है कि ये जो लॉलीपॉप है ना, इसका क्या इस्तेमाल हमने करना है। ये देखें यहाँ पर, ये इसका तिनका है, ये मैंने एक अलग से निकाल लिया। इसके अंदर इसी तरह का लॉलीपॉप था, उसके अंदर मैंने निकाल के तो ये रखा हुआ है साइड पर। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो के अंदर लाया हूँ, ताकि आपको पता चले कि इसी तरह का तिनका हमने ये इस्तेमाल करना है, ये जो पाइप है। ठीक है, अब वो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा प्यारे दोस्तों, लॉलीपॉप को इस्तेमाल करने के बाद आप खाली जब आपके पास इस तरह का ये पाइप बचेगा, तो आपने एक साइड से इसको प्लास की मदद से ऐसे दबाना है। लेकिन अभी नहीं दबाना, आपने क्या करना है कि पहले आपने ये तार है ना, जो अब ये देखें, तार को आपने जब पंखा ये वाइंडिंग करना है, इस तार को आपने कहीं नीचे वाली जगह पे रखना है और इस पंखे को आपने कहीं ऊंची जगह पे रखना है, ताकि नीचे से तार जब आप इसमें डालेंगे तो ऊपर तार आसानी से आएगी। ये इस तरह बराबर होगा, फिर आपको तार डालने हुए मुश्किल होगी। मैं यह सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर ये रख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये तार को मैंने खोल दिया है और ये देखें, ये इसका सिरा है। ठीक है, ये जो तार मैंने साइड में रखी हुई है, तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने इस साइड से ना एक साइड से डाल देना इसके अंदर, इस पाइप के अंदर, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है जी, ये देखें, यहाँ पर ऐसे डाल के इस तार को निकालना है इस तरफ। अब आपने इसको यहाँ पर बांध देना है ऐसे। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा भी बांधने, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पर बांधने के बाद आपने क्या करना है कि ये वाली जो साइड है ना, इसको प्लास की मदद से आपने दबाना है। कितना दबाना है? ताकि हमारे स्लॉटों के अंदर से अच्छी तरह ये गुजर जाए। इसको पतला करना है। देखिए, सबसे पहले इसका मुंह दबाना है, दोनों हाथों से आपने ज़ोर से मैंने दबा दिया, फिर थोड़ा सा पीछे रखे यहाँ से दबा दिया, फिर थोड़ा सा पीछे रख के यहाँ पर दबा दिया, इतना सा। ठीक है, ताकि ये 3 दफ़ा दबा दिया। अब ये तकरीबन 1 इंच हो गया, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, इतना ये काफ़ी है। अब अगर आपको ये लग रहा होगा ना कि इसके अंदर नहीं जाता, तो फिर आपने थोड़ा सा और दबा लेना है। अच्छा, अब आपने शुरू कहाँ से करना है? देखें, ये जो होल होता है ना, ये होल होता है। ठीक है, इस होल के सामने
बिल्कुल सामने ये देखें दो वाले, ये दो स्लाट आ रहे हैं, तो इसके पीछे रखकर अब यहाँ से शुरू करना है आपने, ठीक है, इन स्लाटों से। तो अब ये आपको मैंने बताया कि 36 स्लाट पंखे को वाइंडिंग करने के 3 तरीके होते हैं। आज हम पहला तरीका सीख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दूसरे भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें 6 जमा 12 कोयल हैं, 6 स्टार्टिंग के कोयल हैं, 12 रनिंग के हैं। और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है उसका मतलब होता है कि वो स्टार्ट करती है वाइंडिंग को, पंखे को धक्का लगाती है और उसके बाद सारा करंट रनिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, इसलिए हम उसे रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं, वो रनिंग कर रहा होता है। तो स्टार्टिंग इसलिए बोलते हैं, स्टार्टिंग में मदद देती है। अब यहाँ से देखें हम शुरू करेंगे, ये देखें पहले यहाँ से डाला है और फिर इसको अपने बाएं हाथ की तरफ इस स्लाट के अंदर ऐसे डालना है, ये देखें ऐसे ऐसे, यहाँ एक हो गया और ये यहाँ पर इस तरफ 2 हो गया, ठीक है। अब दो मैंने चक्कर इसके अंदर डाले हैं, तो इसके अंदर मैं 100 चक्कर डालूँगा आपके सामने इसी टाइम चलते हुए वीडियो के अंदर, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगता है ये डालते हुए तार, ताकि फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैंने आपसे बात की है कि जो मशीनी वाइंड पंखा अपने हाथ से हमने वाइंड करना है ये कितनी देर में वाइंड होगा, अभी पता चल जाएगा। तो आपको पता है इसके अंदर 2 अभी से जो है वो चक्कर हुए हैं, तो अभी मैं आपके सामने पहले हम टाइम देख लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखें 5:51 हुए हैं, तो अब हम इसके अंदर 100 टर्नें करते हैं। यहाँ पर 2 हुई हैं, अब हम 100 करते हैं, देखते हैं कितने मिनट के अंदर 100 टर्नें एक कोयल के अंदर डाली जाती हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 58 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 99 90 91 92 93 94 95 96 97 97 98 99 और ये 100 1 और ये 2। तो इस 2 पहले थे तो 102 हमने कर दिए, तो यहाँ पर हमारा ये 100 इसके अंदर टर्ने हमने देखे डाल दी हैं, ठीक है। तो हम अब टाइम देखते हैं कि कितना टाइम लगा है ये 100 चक्कर करते हुए। तो प्यारे दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर हमारे मिनट हुए थे, देखें 5:51 हुए थे, तो 2 मिनट के अंदर हमने इसके अंदर 100 चक्कर डाले हैं। 2 मिनट के अंदर इसके अंदर 100 चक्कर डले हैं, तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ स्टार्टिंग के एक कोयल के अंदर हमारे 700 टर्न हमने डालने हैं। तो 2 मिनट के अंदर अगर 100 टर्नें डलती हैं तो फिर 14 मिनट के अंदर 700 जो है वो टर्नें डलेंगी। और अब यहाँ पर अंदर 6 कोयल हमने डालने हैं, तो 14 को मैं 6 से ज़रब देता हूँ, 14 ज़रब 6, ठीक है। यहाँ पर हमारे कितने मिनट बने हैं? 84 मिनट। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे 84 मिनट बने हैं, यानी कि हमारी स्टार्टिंग के ऊपर जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग के 6 कोयल अंदर बनेंगे, स्टार्टिंग की वाइंडिंग होगी, इसको करते हुए हमारे 84 मिनट लगेंगे। अच्छा ये तो हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, हमारे 84 मिनट लगेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ
देखें चुरा। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें जो बाहर वाली हमारी वाइंडिंग है रनिंग की, इसके हमारे पास कोयल हैं 12, ठीक है, 12 कोयल हैं और एक कोयल के अंदर 400 टर्नें हमने डालनी हैं। तो आपको पता है 100 टर्नें डालते हुए 2 मिनट लगे हैं, तो 200 डालते हुए हमारे कितने मिनट लगेंगे, 4, और फिर हमारे 300 डालते हुए कितने मिनट लगेंगे, 6 मिनट, और फिर हमारे 400 टर्न डालते हुए 8 मिनट लगेंगे। तो 8 मिनट हमारे लगेंगे एक कोयल के ऊपर। तो हमने 12 कोयल बनाने हैं, तो 8 को हमने 12 से ज़रब देना है, ठीक है जी, 8 ज़रब 12, तो ये हमारे 96 मिनट, ये देखें 96 मिनट हमारे हुए हैं, ठीक है। तो 96 मिनट ये हो गए, और इसमें 84 मिनट हमारे जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर ये देखें लगे थे, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखे हुए देखें 84 मिनट। तो इसमें हम जमा कर देते हैं 84 मिनट को, सॉरी ये है, इसमें हम 84 मिनट अब जमा करते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, हमारा ये कितना लगेगा, 3 घंटे, हमारे पूरे 3 घंटों के अंदर ये पंखा अच्छे से वाइंडिंग हो जाएगा। अभी मैंने तार जो डाली है ना आपके सामने, तो ये मैंने यहाँ पर इसको बार बार यहाँ से छुड़वा रहा था, क्योंकि मेरी तार बराबर पड़ी हुई है इसके। मैंने आपको बताया कि इसको आपने ऊंची जगह पर रखना है, और ये तार नीचे पड़ी हो, ये टेबल के ऊपर हो या ऊंची जगह पे हो रही है, नीचे तार पड़ी हो, ये वाला जो ये कोयल होता है ये नीचे पड़ा हो, तो फिर आसानी से उसके ऊपर खुलती जाएगी। मैं इसे बार बार हाथ से खोल रहा था इसलिए भी। और दूसरी बात ये कि पूरे 2 मिनट नहीं थे लगे, अभी 2 मिनट होने में कुछ टाइम था, तो 3 घंटे ही आप समझे कि 3 घंटे के अंदर आप पंखा वाइंडिंग कर लेंगे। जब आप करना शुरू होंगे तो फिर 2.5 घंटे के अंदर भी इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ये मैंने ज़्यादा टर्नें रखी हैं, हर कोयल के अंदर इतनी टर्नें नहीं होती हैं, किसी के अंदर 600 भी होती हैं, कम भी होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब आपको ये पता चल गया है कि अगर हम अपने हाथ से वाइंडिंग करते हैं तो ये हमारे हाथ से वाइंडिंग करते हुए तार देखें कैसे डली है, पूरी पूरी तार डली है, इसमें आपको ज़रा भी ज़्यादा तार नहीं डलेगी, बल्कि उतनी हो टाइट भी डली है, सही तार डली है। तो 3 घंटे के अंदर ये पंखा वाइंडिंग हो जाएगा इस तरीके से, जो तरीका मैंने आज आप लोगों को बताया है, और आपकी तार भी ज़ाया नहीं होगी, पूरी पूरी तार लगेगी। अब ये तो था कि आपको आपकी मसला हल हो गया कि आपने हाथ से वाइंडिंग कैसे करना है। तो अब हम इसकी बकाया वाइंडिंग करते हैं जो हम कर रहे थे। तो उसका तरीकाकार ये है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने अब 700 टर्न कर लिए हैं, मुकम्मल हो गए हैं। तो यहाँ पर करने के बाद दोस्तों, अब आपने क्या करना है कि अब आपने इस पंखे को इस तरफ लेके जाना है, ठीक है, इस तरफ बाएं तरफ लेके जाना है, ठीक है, इस तरफ लेके जाना है, और फिर आपने ऐसे इस तरफ अब इसके चक्कर फिर डालने हैं, ठीक है जी, ऐसे। तो इसके अंदर आपने कितने करने हैं टर्न, इसके अंदर आपने जितने भी आपके होंगे 650 हों, 700 हों, तो इस तरीके से। बाकी तरीका मैंने आप लोगों को बता दी है, अब इसके अंदर भी मैं कर लेता हूँ इसी तरीके से, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, अब इस तरीके से आपने, मेरा समझ लें दूसरा कोयल भी मुकम्मल हो गया, इसकी भी टर्नें मुकम्मल हो गई हैं, ठीक है। अब आपने आगे जो कोयल शुरू करना है वो भी आपने ऐसे ही करना है कि ये 7 वाले स्लॉट के अंदर आपने ऐसे तार डाल देनी है, इस तरह यहाँ पर डालना है, और फिर इसे आपने इस तरीके से ऐसे टर्नें इसकी मुकम्मल कर लेनी है, ठीक है। ये देखें, अगर आपको ये इस तरह मुश्किल हो रही हो तो आपने इसे थोड़ा सा प्लास की मदद से दबा लेना है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा दबा लेता हूँ। ये देखें अब आसानी से डल रहा है। तो इसके अंदर भी मैं चक्कर मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तीसरा कोयल भी मुकम्मल हो गया है, इसके कनेक्शन मैं आपको आखिर में भी समझाऊँगा, अभी आप ये गौर करें। अब ये तीसरा कोयल हो गया ना, तो अब इन 2 स्लॉटों के अंदर मैंने डालना, तो अब यहाँ से फिर इसको इस तरीके से ऐसे डालना है, ठीक है। इसको भी मैं मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये डल रहा है। तो इस तरह इसके चक्कर में मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा चौथा कोयल भी डल चुका है, ठीक है, और अब आगे हम 5वां कोयल यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो अब उसका तरीका भी यही होगा कि यहाँ से आपने ऐसे शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कोयल को भी मैं डाल लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखें 5वां कोयल भी मैंने डाल दिया, और आगे ये 2 स्लॉट बचे हैं, इनके अंदर हम 6ठा कोयल भी डालेंगे, ठीक है। तो अब उसका भी तरीका ये होगा, इस 7 वाले से यहाँ से आपने इस तरह शुरू करना है, ठीक है।
और यहाँ से अब उसी तरतीब से डलेगा, ऐसे ही जैसे हम डाल रहे थे। ठीक है जी। अब ये सलाड थोड़ा सा अगर आपको नज़र आ रहा है तो आपने प्लास के साथ दबा लेना है, और बाज़ दफ़ा आपको यहाँ से भी थोड़ा सा तंग नज़र आ रहा होगा तो आपने इसको थोड़ा सा फिर दबा लेते हैं हम। ठीक है, इसको थोड़ा सा दबा लेते हैं इसको। तो इसके मैं चक्कर मुकम्मल कर लेता हूँ, यहाँ पर फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है जी प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखें मेरा छठा कॉइल भी मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्टिंग की वाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो अब इस तार को यहाँ से इतना ऊंचा रख के ना, यहाँ से ऊंचा ऊंचा रख के यहाँ से काट देना। ठीक है, इस तार को मैं यहाँ से काट देता हूँ। अब हमारी स्टार्टिंग की वाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो इसके कनेक्शन कैसे हुए हैं मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ गौर से, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखें, यहाँ से तार को काट दिया। तो दोस्तों इसके कनेक्शन इस तरह हुए हैं कि यहाँ से देखें हमने शुरू किया था, इस तरफ हमने वाइंडिंग इसकी की है। यहाँ से सबसे पहले आप एक बात को समझ लें, जब भी आपने कोई भी पंखा मोटर वाइंडिंग करनी है ना, तो ये जो हमारे सामने कॉइल है ना, ये वाला बाईं साइड वाला, इसको हम बोलेंगे पहला सिरा, और जो दाईं साइड वाला ये वाला होगा इसे हम बोलेंगे दूसरा सिरा। और इसका पहला सिरा अगले कॉइल के दूसरे सिरे से मिला दिया है। ठीक है, इस कॉइल का पहला सिरा अगले कॉइल के दूसरे सिरे से मिला दिया है। फिर इस कॉइल का पहला सिरा अगले कॉइल के दूसरे सिरे से मिला दिया है, और इस कॉइल का पहला सिरा अगले कॉइल के दूसरे सिरे से मिला दिया है। इस कॉइल का पहला सिरा अगले कॉइल के दूसरे सिरे से मिला दिया है। इस कॉइल का पहला सिरा अगले कॉइल के दूसरे सिरे से मिला दिया है, और यहाँ पर देखें अब ये पहला सिरा बच गया है। तो इस तरह आपके पास दो सिरे बचेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग के। ठीक है, ये पहला सिरा होगा और ये दूसरा सिरा होगा। इस तरह यहाँ से हमने शुरू किया था, ये दूसरा सिरा होगा, इस तरह छोड़ा था हमने। आगे फिर जो कनेक्शन तरतीब से हुए हैं आपके सामने हुए हैं, आपको मैंने बताया भी है, और आखिर में ये हमारा पहला सिरा बचेगा। ठीक है, अब आपको समझ आई। कोई भी चाहे पंखा हो चाहे मोटर हो, कोई भी हो, आपने यही बात जहन में रखनी है कि जो हमारे बाईं तरफ होगा इसे हम पहला सिरा बोलेंगे, और जो दाईं तरफ होगा इसे हम दूसरा सिरा बोलेंगे। ठीक है, बाज़ लोग इसे ये भी बोलते हैं कि ये स्टार्ट वाला सिरा है और ये एंड वाला सिरा है। ठीक है, तो आप जिस तरीके से नाम आप कोई भी रख सकते हैं, तो ये आपने तरतीब जहन में रखनी है। अब इस तरह ये दो सिरे बचेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग की वाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी है, अब हम रनिंग की वाइंडिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों रनिंग की वाइंडिंग आपने कहाँ से शुरू करनी है? ये जो हमने वाइंडिंग शुरू की थी ना, ये वाला सिरा, तो ये दरमियान में, और यहाँ से, बल्कि यहाँ से ही हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखें, अब ये वहाँ पर ऊपर मैंने बांधा हुआ है इसके साथ, और यहाँ से अब हम इसे शुरू करेंगे इस तरतीब से। ठीक है जी, यहाँ पर 1 2 3, और इसके अंदर जितने भी टर्नें हमने करनी है 300 400 500, वो आपको पता है आपकी जो वाइंडिंग करनी है उसमें कितने चक्कर डालने हैं। इस तरह हम इसके अंदर चक्कर डाल लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं, और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये देखें, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखें, अब इसके चक्कर फ़र्ज़ करें ये कॉइल के मुकम्मल हो गए हैं जितने भी मैंने करने थे। तो अब आपने इसी तरफ जाना है। ठीक है, इसी तरफ जाना है, तो अगला कॉइल हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे, तो अब उसका क्या तरतीब होगी? उसकी तरतीब होगी कि अब ये जो हमारा कॉइल है ना, यहाँ पर अब ये पहला सिरा है बाईं तरफ, और ये दाईं तरफ दूसरा सिरा है। यहाँ पर दूसरा सिरा हमने यहाँ पर बांध दिया है, और पहला सिरा ये है। तो अब यहाँ पर जो कॉइल डलेगा उसका पहला सिरा इस तरफ होगा और दूसरा इस तरफ। तो इस पहले सिरे को इसके पहले सिरे से मिलाने के लिए हम इस तरतीब से शुरू करेंगे, ऐसे। ठीक है, अब ये बाहर वाली जो रनिंग की वाइंडिंग है इसके कनेक्शन इसी तरह होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने दूसरा सिरा छोड़ दिया, और इस कॉइल का पहला सिरा अगले कॉइल के पहले सिरे से मिलाने के लिए हमने यहाँ से तार उठाकर यहाँ पर डाली है, और फिर अब यहाँ पर देखें इस तरह हम टर्ने लगा रहे हैं, तो इसके अंदर ये कॉइल मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कनेक्शन कैसे होगा? इस कॉइल का पहला सिरा, क्योंकि बाईं तरफ वाला आपको पता है पहला सिरा होता है, ये देखें, इस कॉइल का पहला सिरा अगले कॉइल के पहले सिरे से मिल गया है। अब आगे तरतीब कनेक्शनों की ये होगी कि जो भी सिरा निकल रहा होगा ना, अगले कॉइल के उसी सिरे से मिलेगा। यानी कि यहाँ पर पहला सिरा निकल रहा है तो अगले कॉइल के पहले सिरे से मिलेगा। अब यहाँ पर देखें, मैं कॉइल मुकम्मल करता हूँ तो इसका दूसरा सिरा निकल रहा होगा, मैं मुकम्मल करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, अब ये कॉइल मुकम्मल हो चुका है। मुकम्मल होने के बाद ये इसका दूसरा सिरा निकल रहा है। जो मैंने आपको बताया कि कॉइल हमारे सामने होगा,
दाएं हाथ की तरफ जो सिरा निकलेगा उसे हम दूसरा सिरा बोलेंगे, बाएं हाथ की तरफ जो निकलेगा उसे हम पहला सिरा बोलेंगे। यहाँ पर हम हमारे जो बाएं हाथ की तरफ है इसे हम स्टार्ट वाला सिरा और ये इसे हम एंड वाला सिरा। तो यहाँ पर ये दूसरा सिरा निकल रहा है ना। अब यहाँ पर जो कॉइल डलेगा ना, इस दूसरे को अब अगले कॉइल के दूसरे से मिलाना है, यहाँ पर इस दूसरे से। तो फिर इस तरह कनेक्शन होगा ऐसे, ठीक है जी, इस तरतीब से होगा। अब यहाँ पर आप गौर करें, ये इस कॉइल का दूसरा सिरा निकल रहा था ना, तो आगे ये देखें कॉइल के इस दूसरे सिरे से मिल गया, ठीक है। पहला निकल रहा होगा तो पहले से मिलेगा, दूसरा निकल रहा होगा तो दूसरे से मिलेगा। इसी तरतीब से सारे कनेक्शन होंगे। अब यहाँ पर भी मैं कॉइल इसको मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर अब पहला सिरा निकलेगा, देखना। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखें अब इसका मुकम्मल हो गया और ये देखें अब इसका पहला सिरा निकल रहा है, ठीक है। पहला सिरा निकल रहा है ना, तो अब यहाँ पर जो कॉइल डलेगा आगे चौथा कॉइल, उसका पहला सिरा इस साइड के ऊपर है। तो इसको हम पहले सिरे से मिलाने के लिए अब यहाँ से शुरू करेंगे इस तरतीब से, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप गौर करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहला सिरा पहले से मिल गया। जो भी सिरा निकल रहा होगा वो अगले कॉइल के उसी सिरे से मिलेगा। ये देखें अब ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये कॉइल का पहला सिरा था तो अगले कॉइल के पहले सिरे से मिला हुआ है ना, देखें। अब ये यहाँ से निकल रहा है ना, जब ये चक्कर मुकम्मल होंगे ना इस तरह, तो यहाँ पर ये इस तरह ही बाहर आएगा, इस तरह ये इसका दूसरा सिरा ही निकलेगा। और आगे ये जो कॉइल है यहाँ पर डलेगा, उसका दूसरा सिरा इस तरफ होगा। तो अब इसको हम पहले इस स्लॉट के अंदर डालेंगे और इस तरह फिर घुमाएंगे। तरतीब ये होगी कि जो सिरा निकल रहा होगा अब दूसरा वो अगले कॉइल के दूसरे से मिलेगा, पहला निकल रहा होगा तो अगले कॉइल के पहले से मिलेगा। तो इस तरह मैं इसी के चक्कर भी मुकम्मल करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें अभी ये कॉइल मुकम्मल होगा तो ये देखें यहाँ पर अब इसका दूसरा सिरा निकल आया। जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब आप पंखे के सामने बैठेंगे, पंखा हो या मोटर हो, तो आपके सामने ये कॉइल है ना, तो ये बाएं हाथ की तरफ पहला सिरा होगा, दाएं हाथ की तरफ दूसरा सिरा होगा। तो यहाँ पर कौन सा सिरा निकल रहा है? दूसरा सिरा। अब यहाँ पर जो कॉइल डलेगा उसका दूसरा सिरा कौन सी साइड पर होगा? इस साइड पर। तो जो भी सिरा निकल रहा होगा अगले कॉइल के उसी सिरे से मिलाना है। तो दूसरा निकल रहा है तो आगे जो कॉइल है यहाँ पर उसका दूसरा सिरा इस साइड पर है, तो दूसरे को दूसरे से मिलाने के लिए इसी स्लॉट के अंदर पहले हम तार ऐसे डालेंगे ताकि ये सिरे उसी तरतीब से आपस में मिलें, कनेक्शन उसी तरतीब से हो। अब ये देखें यहाँ पर ये जो कॉइल बना है, इस कॉइल का ये दूसरा सिरा था तो आगे इस कॉइल के भी दूसरे सिरे से ही मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बकाया मैं आखिर के अंदर डायाग्राम के ऊपर भी एक दफ़ा आपको समझाऊंगा ताकि कोई भी कमी ना रहे, आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखें इसके चक्कर मुकम्मल करने के बाद अब ये देखें यहाँ पर पहला सिरा निकल रहा है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर जो कॉइल डालना है उसका ये पहला सिरा इस साइड के ऊपर होगा। तो पहले को पहले से मिलाने के लिए इस तरह की तरतीब रखी जाएगी, ठीक है, इस तरह की। ये देखें अब ये पहला सिरा था ना, तो अगले कॉइल के पहले सिरे से मिल गया, ठीक है। ये सिरा इस तरफ निकल रहा था इस कॉइल का और इस तरफ वाले सिरे के साथ मिल गया, ठीक है। ये इसका पहला सिरा पहले से मिल गया। इसके भी मैं मुकम्मल कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें अब ये वाला कॉइल मुकम्मल हो जाएगा तो इसका अब दूसरा सिरा निकलेगा। ये देखें इसका दूसरा सिरा निकल गया। आगे ये वाला कॉइल डालना है यहाँ पर, तो दूसरे को दूसरे के मिलाएंगे तो दूसरा सिरा इस साइड पर बनता है। ये देखें इसकी भी इसी साइड के ऊपर है। तो यहाँ पर अब इससे मिलाने के लिए ये स्लॉट से शुरू करेंगे इस तरतीब से, ठीक है जी। समझ आ गई आपको? ये देखें इसका दूसरा सिरा था ना, ये वाला दूसरा सिरा यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ से फिर अगले कॉइल के दूसरे से मिल गया, ठीक है। अब इसके भी मैं मुकम्मल कर लेता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखें ये भी कॉइल मुकम्मल हो चुका है और अब इसका कौन सा सिरा निकल रहा है? पहला सिरा, ठीक है। और अब यहाँ पर जो कॉइल डलेगा उसका पहला सिरा, ये देखें इसका पहला सिरा कौन सी साइड पर है? बाईं साइड पर है। तो यहाँ पर जो कॉइल डलेगा उसका पहला सिरा इस बाईं साइड पर है। तो पहले को पहले से मिलाने के लिए हम शुरू ही वहाँ से करेंगे इस तरतीब से। अभी देखें इस कॉइल का पहला सिरा अगले कॉइल के पहले सिरे से मिल गया, ठीक है। ये कनेक्शन है, इसका तरीकाकार है। मैं आखिर में डायग्राम के ऊपर भी आपको समझाऊंगा और ये वाइंडिंग करने के बाद मैं आपको कॉइल भी गिनवाता हूँ। अंदर 6 हैं, वो तो आपको समझ आ गया, बाहर वाले 12 भी गिनवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अब ये वाला कॉइल भी मुकम्मल हो गया और अब इसका दूसरा सिरा निकल रहा है।
तो आगे ये जो कॉइल डलेगा इसको दूसरे सिरे को अगले के दूसरे सिरे से मिलाने के लिए यहाँ से मैं शुरू करूँगा, ठीक है। और अब ये मेरा पाइप भी थोड़ा थोड़ा खुला हो गया, तो इसको भी मैं प्लास की मदद से थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि इसे थोड़ा सा दबा लेता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा ना खुला हो गया, अब रुकावट थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो इस तरह आपने दबा लेना, ठीक है। ये देखें, इस तरह दबाने के बाद अब तार आसानी से डलेगी, ठीक है, इस तरह। तो इसके भी मैं चक्कर मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये भी मेरा कॉइल देखें यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है और ये अब इसका पहला सिरा निकल रहा है। तो आगे हमारे पास एक कॉइल यहाँ पर डलेगा, एक यहाँ पर डलेगा, 2 और एक यहाँ पर 3 कॉइल हमारे रहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो देखें पहला सिरा है, तो यहाँ पर कॉइल का पहला सिरा इस साइड पर होगा, तो पहले को पहले से मिलाएंगे इस तरह, ठीक है जी। अब इस तरह मैं इसके चक्कर मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये भी मेरा कॉइल जो है मुकम्मल हो गया है और अब ये देखें दूसरा सिरा निकल रहा है इस साइड से। तो अब यहाँ पर इसका दूसरा सिरा इधर होगा और पहला ये, तो दूसरे को दूसरे से मिलाने के लिए मैं इस स्लॉट के अंदर से यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है जी। यहाँ से शुरू करूँगा इस तरतीब से, ऐसे। तो अब यहाँ पर आपने गौर किया, ये देखें ये दूसरा सिरा निकल रहा था, तो यहाँ इस अगले कॉइल के दूसरे से मिल गया, ठीक है। अब आपको कनेक्शनों की मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कॉइल मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें ये भी मुकम्मल हो चुका है और अब यहाँ पर सिर्फ हमारा आखिरी कॉइल रहता है, ठीक है। तो अब ये देखें ये पहला सिरा निकल रहा है इस कॉइल का, तो अगले कॉइल के पहले से मिलाना है इसे। ये देखें ये कॉइल का पहला सिरा निकल रहा है, पहला इस तरफ होता है, इस तरफ इसका पहला होगा, ये अगला कॉइल है। तो पहले को पहले से मिलाने के लिए यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है, इस तरतीब से। ये देखें अब पहला पहले से मिल गया, इस कॉइल का पहला सिरा निकल रहा था ना ये दे वाला, तो अगले कॉइल के पहले सिरे से देखें मिल गया है, ठीक है जी। अब ये आखिरी कॉइल है, तो इसको भी मैं डाल लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अब इसकी रनिंग की वाइंडिंग भी मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ पर देखें। और अब इसका दूसरा सिरा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये देखें इसका दूसरा सिरा निकलेगा और जहाँ से हमने ये वाइंडिंग स्टार्ट की थी इसका भी दूसरा सिरा है। इन दोनों के दूसरे दूसरे सिरे हैं और जो स्टार्टिंग की वाइंडिंग हमने यहाँ से शुरू की थी, इसका पहले जहाँ से हमने शुरू किया था दूसरा सिरा छोड़ा था और आखिर में ये पहला सिरा बचा था। तो इस तरीके से इसकी वाइंडिंग होती है, ठीक है। अब इस तार को मैं यहाँ से ऊँचा रख कर काट देता हूँ, यहाँ से इतना, ये देखें अब यहाँ से इसको मैं ये काट देता हूँ। ये हमारी वाइंडिंग अब मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर पेपर डालना है, इसको चेक करना है स्टार्टिंग को, रनिंग को, और फिर इसके बाद इसकी लीडें लगानी है। प्यारे दोस्तों, ये जो वाइंडिंग मैंने की है ना, इसके कनेक्शन तो मैंने साथ साथ आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर तो समझ आ गई होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक दफ़ा इसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर ये जो मैंने डायाग्राम है इसके ऊपर भी समझा दूँ, ताकि कोई कमी बाकी ना रहे। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखें इसके अंदर 6 कॉइल हैं, तो ये स्टार्टिंग के कॉइल हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने वाइंडिंग स्टार्ट की थी, यहाँ से ये इसका दूसरा सिरा है और ये पहला सिरा है। आपको मैंने बताया ना कि ये कॉइल है हमारे सामने, तो इसकी बाएं तरफ जो सिरा होगा उसे हम पहला सिरा बोलेंगे और दाएं तरफ दूसरा सिरा बोलेंगे। तो स्टार्टिंग का देखें हमने दूसरा सिरा यहाँ से छोड़ा था, इस दूसरे सिरे को हमने यहाँ पर छोड़ दिया था। फिर हमने वाइंडिंग कैसे की थी कि इस पहले सिरे को अगले कॉइल के इस दूसरे सिरे के साथ ऐसे मिला दिया था, ठीक है। फिर जो अगला ये वाला कॉइल का पहला सिरा था ना, ये देखें दूसरा छोड़ा है और इस पहले को अगले कॉइल के दूसरे से मिला दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये दूसरे का ये पहला सिरा तीसरे कॉइल के दूसरे से मिला दिया, ये देखें इस तरह, ये दूसरे को पहले को दूसरे से मिला दिया, इस तरह ऐसे हुआ है, ऐसे, ठीक है जी। अब ये तीसरा कॉइल है, ये वाला तीसरा कॉइल, इसका भी दूसरा सिरा अगले के, इसका भी पहला सिरा अगले के दूसरे से मिला दिया है। तो देखें इसका भी पहला सिरा अगले के दूसरे से मिला दिया है, ठीक है जी। अब ये चौथा कॉइल है, ठीक है, यहाँ पर भी देखें चौथा कॉइल है, ये चौथा कॉइल है, इसका पहला सिरा अगले कॉइल के दूसरे से मिला दिया है। तो ये देखें यहाँ पर भी इसका पहला सिरा अगले कॉइल के दूसरे से मिला दिया है। तो अब ये देखें पाँचवा कॉइल है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें ये पाँचवा कॉइल है, तो ये पाँचवें कॉइल का ये वाला पहला सिरा अगले छठे कॉइल के दूसरे से मिला दिया, ठीक है। तो पाँचवें कॉइल का पहला सिरा छठे कॉइल के दूसरे से मिला दिया है। तो आखिर में हमारे पास ये छठा कॉइल बचा है। छठे कॉइल का ये देखें ये वाला सिरा पहला, ये पहला सिरा हमने यहाँ पर बांध दिया इसके साथ, और यहाँ पर देखें ये पहला सिरा,
तो दोस्तों अब इसकी रनिंग की वाइंडिंग के कनेक्शन हम करते हैं। तो रनिंग के वाइंडिंग कनेक्शन का तरीका ये है कि ये जो हमने यहाँ से स्टार्टिंग का शुरू किया था, इसके साथ ही ये वाला यहाँ पर भी देखें, ये स्टार्टिंग का ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ से ये इसका दूसरा सिरा हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, और फिर इसका पहला अगले कोयल के पहले के साथ यहाँ पर भी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर हमने ये दूसरा सिरा इसका यहाँ पर छोड़ दिया था इस तरह, और इसका कोयल का रनिंग का ये पहला सिरा है, अगले कोयल के इसको पहले के साथ मिलाना है ऐसे, ठीक है। ये पहले से मिल गया है। अब ये दूसरा कोयल है, इसका ये दूसरा सिरा अगले कोयल के दूसरे के साथ, इस कोयल का ये पहला सिरा है अगले कोयल के पहले के साथ, ये दूसरा सिरा है अगले कोयल के दूसरे के साथ, ठीक है जी। अब ये पहला सिरा है अगले कोयल के दूसरे पहले के साथ, सॉरी, ये दूसरा सिरा है, यानी ये पहला था अगले कोयल के पहले के साथ मिला है, ये दूसरा है अगले कोयल के दूसरे के साथ, ये पहला है अगले कोयल के पहले के साथ, ये दूसरा है अगले कोयल के दूसरे के साथ, ये पहला है अगले कोयल के पहले के साथ, ये दूसरा है अगले कोयल के दूसरे के साथ, ये पहला है अगले कोयल के पहले के साथ। और यहाँ से देखें हमने रनिंग वाइंडिंग करना शुरू किया है, और इसका हमने दूसरा सिरा छोड़ा है, ठीक है। बाएं हाथ की तरफ पहला सिरा होता है, दाएं हाथ की तरफ दूसरा सिरा होता है। दूसरा सिरा छोड़ा था, और आखिर में यहाँ पर भी दूसरा सिरा ही बचेगा। ये देखें, यहाँ पर भी इसका दूसरा सिरा ही बचा है, और यहाँ पर मैं आपको वाइंडिंग भी दिखाता हूँ। यहाँ पर भी देखें इसी तरह हुआ है, यहाँ पर भी देखें, यहाँ से हमने वाइंडिंग शुरू की थी तो ये इसका सिरा हमने छोड़ा था, ठीक है। आगे पहले को अगले के पहले के साथ, और कनेक्शन जो मैंने आपको बताए हैं। और यहाँ पर वाइंडिंग ये रनिंग की ख़त्म हुई है, और यहाँ पर देखें इसका ये दूसरा सिरा है, तो ये दूसरे सिरे इसके इस तरह बचेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अब इसकी वाइंडिंग करने के बाद अब हमने इसके अंदर पेपर डालना है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग की वाइंडिंग है इसके अंदर भी पेपर डालने हैं, और जो रनिंग की वाइंडिंग है इसके अंदर भी पेपर डालने हैं। इसके अंदर पेपर यहाँ पर डाल के फिर हम इसको बाद ना इसको सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए चेक करेंगे। अपनी स्टार्टिंग की वाइंडिंग को पहले चेक करेंगे, फिर रनिंग की वाइंडिंग को चेक करेंगे, और इसकी लीडें लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इसमें पेपर डाल लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ आगे। अरे दोस्तों, यहाँ पर देखें मैंने पेपर इसके अंदर डाल दिया है। तो पेपर आपने इतना ही रखना है जितना मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये देखे दिखाऊँगा। देखें इतना सा पेपर बाहर निकला हुआ है, इस तरफ से देखें थोड़ा सा निकला है, और इस तरफ से भी देखें, ठीक है। रनिंग के अंदर भी इतना ही रखना है, और स्टार्टिंग के अंदर भी आपने इतना ही रखना है, ठीक है जी। ये देखिए दोनों तरफ से। तो पेपर इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर भी डाल दिए हैं, और रनिंग के ऊपर भी डाल दिए हैं। तो अब पेपर डालने के बाद हमारा काम होता है कि हमने इस वाइंडिंग को चेक करना होता है, क्या हमारी वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों उसका तरीका ये होता है कि देखें, जब हमने तारें लंबी रखी थी ना, तो इसको अब तार को ना हमने तकरीबन आगे से इतना 1.5-2 इंच ऊपर से, क्योंकि हमने तारें लंबी रखी थी, तो इसको 1.5-2 इंच यहाँ से हमने कलर उतार लेना है तार से, ठीक है। ये रनिंग वाली दोनों से भी उतार लेना है, और स्टार्टिंग वाली दोनों से भी उतार लेना है। फिर उतार कर हम चेक करेंगे हमारी स्टार्टिंग की वाइंडिंग को भी और रनिंग की वाइंडिंग को भी, तो फिर आगे हम इसकी लीडें लगाएंगे। तो मैं इसका कलर उतारता हूँ। कलर उतारने का तरीका ये है कि देखें, आपने इस तरह की एक कैंची लेनी है, इस तार को यहाँ पर रखना है, ऐसे रखना है इसके ऊपर इस तरह, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, और ऐसे यहाँ पीछे से पकड़ के रखना है इस तार को। अगर आप पीछे से नहीं पकड़ेंगे तो ऐसे खींचने से हो सकता है अंदर से टूट जाए, फिर आपको मसला होगा। यहाँ से आपने पकड़ के रखना है कि तार को खींचने से पीछे से ज़रा भी ना इसको जो है वो खींचने से इसको ज़ोर लगे। यहाँ से पकड़ के रखना है, और इसके ऊपर कैंची रख के आराम के साथ ऐसे एक दफ़ा देखें, यहाँ से कलर उतर गया है। फिर थोड़ा सा घुमाकर यहाँ पर कलर है ना, तो यहाँ पर भी आपने इसी तरह कैंची रखनी है, ऐसे थोड़ा सा दबाना है, और ऐसे देखें कलर उतर है। मुझे पता चल रहा है आपको, अगर वीडियो के अंदर नज़र नहीं भी आ रहा तो तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह इसका कलर उतरेगा, देखें ऐसे, ठीक है। नरम हाथ से आपने करना है ये काम, दबाना नहीं ज़ोर से, क्योंकि सिल्वर की तार बाज़ दफ़ा नरम होती है, वो यहाँ से फिर टूट जाएगी। इस तरह तो आपसे कलर नहीं उतरेगा। ये देखें, तो यहाँ से तार को सीधा रखना है। ये देखें यहाँ से कलर उतर गया। अब इन तीनों तारों से भी मैं इसी तरीके से उतार लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, चारों तारों से ऊपर मैंने कलर से उतार लिया। ये स्टार्टिंग की 2 तारें, इनसे भी कलर उतार लिया और इससे भी उतार लिया। तो अब पहले हम स्टार्टिंग की वाइंडिंग को चेक करेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग के देखें ये 2 तारें हैं, ठीक है। इनके ऊपर सीरीज़ बोर्ड को लगा के चेक करेंगे। उसका तरीका क्या है वाइंडिंग को चेक करने का, ये देखें। ये सीरीज़ बोर्ड आपको बनाना अगर नहीं आता तो मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक लगा दूँगा। और जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आखिर में स्क्रीन के ऊपर आपको ये वीडियो नज़र आ जाएगी। उसके ऊपर आप जैसे ही टच करेंगे वो वीडियो खुल जाएगी। तो
इसको आप बनाना सीख सकते हैं तो आप बना लें। अच्छा, सीरीज़ बोर्ड ये देखें यहाँ पर, अब ये मैंने बिजली के बोर्ड के अंदर पीछे से लगाया हुआ है। ये देखें अब ये हमारा बोर्ड रेडी है। अब हमने स्टार्टिंग की वाइंडिंग को चेक करना है ना, तो ये 2 स्टार्टिंग की तारें हैं, ठीक है, तो सिलाई हमने की हुई है ऊपर से। अब आपने इसका तरीका क्या होगा, हमेशा याद रखें कि आपने ये जो 2 तारें हैं ना सीरीज़ बोर्ड की, ये वाली, इन दोनों के ऊपर लगानी है। इन दोनों के ऊपर लगाएंगे तो बल्ब रोशन होगा, बल्ब रोशन होगा। और अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बल्ब रोशन कम होता है या फिर बाज़ दफ़ा रोशन नहीं होता, बल्कि जब आप इनके ऊपर ऐसे तार लगाएंगे ना, तो ये देखें यहाँ पर तो बल्ब रोशन हो रहा है ना, अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे स्पार्किंग होगी, जैसे ही आप इनके ऊपर ऐसे तारें टच करेंगे स्पार्किंग होगी, बार बार करेंगे स्पार्किंग होगी। तो दोस्तों दोनों सूरतों में ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने तार थोड़ी सी डाली है, मैंने आपको वाइंडिंग सिखानी है इसलिए मैंने थोड़ी सी तार डाली है, क्योंकि ये तार मैंने फिर बाद में निकाल देनी है। तो ये थोड़ी सी तार डाली इसलिए बल्ब बहुत ज़्यादा रोशन हो रहा है। तो वैसे थोड़ा कम होता है, तो ज़्यादा भी हो फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पर बल्ब रोशन बस होना चाहिए। और अगर बल्ब रोशन ना हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पर स्पार्किंग होनी चाहिए। एक तार यहाँ लगानी है, एक यहाँ पर लगानी है, तो यहाँ पर आपको स्पार्किंग होती हुई नज़र आनी चाहिए इन तारों के ऊपर, ठीक है। तो दोनों सूरतों में हमारी वाइंडिंग ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारी वाइंडिंग का सर्किट बिल्कुल ठीक है, ये वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, अंदर से कोई तार नहीं टूटी, ठीक है। अब आपने चेक करना है क्या हमारी वाइंडिंग शार्ट तो नहीं, हमारा पंखा शार्ट तो नहीं, जो हमने अभी अभी मोटर वाइंड की है। तो दोस्तों उसका तरीका ये है कि ये जो 2 तारें हैं ना सीरीज़ बोर्ड की, एक आपने बॉडी के साथ यहाँ लगानी है जहाँ से कलर या जंग उतरा हो, साफ़ जगह हो बिल्कुल, यहाँ पर लगानी है। दूसरी इन दोनों के साथ एक एक करके ऐसे लगानी है, ठीक है। और बॉडी के साथ भी ऐसे ऐसे रगड़ना है, और इस तार के साथ भी। यहाँ पर सीरीज़ बोर्ड अगर बल्ब रोशन हो जाता है तो इसका मतलब होगा ये वाइंडिंग हमारी बॉडी के साथ शार्ट है, अंदर से कहीं तारें बॉडी के साथ टच हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं रोशन हो रहा, क्योंकि हमने पेपर पुपर डाला हुआ है, हर जगह पे एक बॉडी के साथ कोई तार नहीं लग रही। यहाँ पर भी दूसरी तार के साथ लगा कर भी आपने देखना बल्ब रोशन तो नहीं हो रहा, तो देखें यहाँ पर भी बल्ब रोशन नहीं हो रहा, यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये स्टार्टिंग की वाइंडिंग को चेक करना है। यही तरीका आपने रनिंग वाइंडिंग के अंदर आजमा लेना है। जिस तरह हमने ये चेक किया, इसी तरह आपने इन दोनों तारों के ऊपर ऐसे लगानी है तार, ये वाली, ये देखें, एक यहाँ तार लगानी है, सॉरी मैं आपके सामने करता हूँ, ये 2 तारें इसकी, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाली को मैं साइड पे करता हूँ, ये 2 तारें हैं, एक तार ये, एक ये है। तो इन दोनों के ऊपर आपने ऐसे तार लगानी है। देखना बल्ब रोशन हो रहा है, ठीक है, बल्ब रोशन हो रहा है, या बल्ब रोशन ना हो रहा तो स्पार्किंग होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इस तरह तारों के ऊपर दोनों सूरतों में वाइंडिंग ठीक होगी। अब ये सर्किट ठीक है, आपने चेक करना है कि ये रनिंग की वाइंडिंग कहीं शार्ट तो नहीं। तो इसका तरीका भी वही है जिस तरह हमने दूसरी चेक की थी, एक तार बॉडी के साथ लगानी है, एक इन दोनों में से ये जो रनिंग वाइंडिंग के 2 टर्मिनल है ना, ये 2 तारें, एक इसके साथ लगानी है। देखें बल्ब रोशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये ठीक है। अगर यहाँ पर रोशन होगा तो इसका मतलब होगा कि ये वाइंडिंग शार्ट है। फिर आपने बॉडी के साथ कहीं से देखना है कहीं तार लग तो नहीं रही। अब ये देखें दूसरी तार के ऊपर भी लगा के मैंने देखा है, दूसरी के ऊपर भी नहीं हो रहा, इन दोनों के ऊपर, रनिंग वाली दोनों के ऊपर। तो दोस्तों ये तरीका होता है इसकी वाइंडिंग को चेक करने का कि हमारी वाइंडिंग ठीक है, शार्ट तो नहीं। तो अब हमने चेक कर लिया, अब हमने लीडें लगानी है, ठीक है। 3 लीडें लगा कर बाहर निकालनी है हमने, जिनमें से 2 कैपेसिटर की होंगी, एक हमारी मेन वाइंडिंग होगी। तो अब यहाँ पर हमने मेन वाइंडिंग कौन सी बनानी है, अब ये देखें, ये अंदर वाली 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग की लीडें हैं, तो इसे आपने साइड पे यहाँ पर कर देना है। और ये देखें ये 2 रनिंग वाली लीडें हैं, तो इसे भी आपने इस तरफ कर देना है। और आपने ये वाली जो बाएं हाथ की तरफ रनिंग वाइंडिंग वाली लीड है ये, और ये दाएं हाथ वाली जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की लीड है ये वाली, इन दोनों को ऐसे आपस में मिला देना, ठीक है। कलर हमने पहले ही ऊपर से उतार लिया था, तारों को यहाँ से हमने नंगा किया हुआ, इसके ऊपर कलर उतरा हुआ था। इस तरह आपने इनको आपस में जोड़ देना है। अब ये हमारी मेन वाइंडिंग की लीड बन गई है, ठीक है। तो इसके साथ आपने एक कलर की तार लगानी है। आपके पास 3 तारें होनी चाहिए तकरीबन 10-10 इंच लंबी। एक आप ब्लू कलर की है ना, मेरे पास 2 मेरे पास ये देखें येलो कलर की हैं। कोई भी कलर हों, ये ज़रूरी नहीं कि इसी कलर की हों, बस उसूल ये होगा कि 2 तारें आपने 10-10 इंच लंबी या 8-8 इंच लंबी, इस तरह बड़ी बड़ी, एक फिट हो जाए कोई मसला नहीं, यानी कि बड़ी तारें हों बस थोड़ी सी, क्योंकि हमने बाहर भी निकालनी है। तो 2 तारें आपने इस तरह पीस लेने हैं 10-10 इंच लंबे, एक कलर के, वो येलो हो, ब्लैक हो, रेड हो, ब्लू हो, कोई भी हो। ये जो 2 एक कलर की तारें हैं ना, अब जो एक तार आपने लेनी है ना इस तरह इतनी लंबी, वो इन दोनों से अलग कलर की हो, ठीक है। 2 तारों का कलर एक जैसा हो, लंबाई भी, और तीसरी तार की लंबाई इनके जितनी हो लेकिन कलर अलग हो। तो यहाँ पर देखें ऐसा ही मैंने किया, 2 पीले कलर की हैं, एक ब्लू कलर की है, ठीक है। तो अब जो एक कलर की तार होगी ना, ये जो हमने अभी मेन वाइंडिंग बनाई है ना, इसके साथ आपने इसको जोड़ देना, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पर इसको मैं लगा देता हूँ,
तो प्यारे दोस्तों ये देखें यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये हमारी ठीक है मेन वाइंडिंग बन चुकी है, ठीक है। और ये अब ये कैपेसिटर की लीड है और दूसरी कैपेसिटर की ये वाली लीड है, ठीक है। अब आपने ये जो आपको फालतू तार नज़र आ रही है ना, इसे भी आपने इसके ऊपर ही ऐसे कर देना, ठीक है। इसके ऊपर ही आपने मजबूती से चूड़ी लगा देनी है ताकि ये तार मजबूत हो जाए, ठीक है। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ अच्छे से। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर इस तरह करने के बाद अब इसको आपने साइड पे कर देना, ठीक है। ये जी आप साइड पे हो गई, ये हमारी मेन लीड तैयार हो गई है, ठीक है। ये होगी। अब ये जो दो तारें हैं ना ये कैपेसिटर की होंगी, तो इनको आपने एक तार जो यहाँ पर लगानी है ना, ये रनिंग वाइंडिंग वाली तार के साथ ये वाली, इसे आपने कोई निशानी लगानी है, कोई निशानी लगानी है। मिसाल के तौर पर यहाँ ये जो तार है ना, देखें इसका मुंह मैंने ज़्यादा चलाई किया हुआ है, देखें यहाँ पर तकरीबन 1 इंच से भी ज़्यादा लंबा चलाई किया हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पर देखें ये वाली तार इस तरफ से देखें कितनी कम चलाई की हुई है। तो इस तरह मैंने ये निशानी लगाई है कि इस जिसको मैंने ज़्यादा चलाई किया वो मैंने रनिंग वाइंडिंग वाली इस लीड के साथ लगाई है, ठीक है। ये वाली साइड नहीं लगानी बल्कि ये दूसरी साइड लगानी है, ये वाली। इसे हमने बाहर निकाल लेना, फिर मुझे पता होगा ये रनिंग वाली लीड है। तो ये वाली साइड आपने इसके साथ ऐसे जोड़ देनी है। अच्छा ये देखें यहाँ पर अब ये लगा दिया मैंने। अब जो फालतू तार है उसको भी मैं इसके ऊपर ऐसे लगा दूंगा, ठीक है। और अच्छे से मजबूती के साथ चूड़ी लगानी है ताकि ये तार लूज़ ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर देखें अब ये भी हो गया है और इसको हमने ये निशानी लगाई है, देखें ये निशानी लगाई है। ये हमने इस तार को थोड़ा ज़्यादा चलाई किया हुआ है रनिंग वाली को। ये क्यों लगाई है बाद में मैं आपको बताऊँगा, जब बाहर निकालेंगे। इस तार को हमने गिरा लगानी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें ये वाली तार है ना, ये थोड़ी सी चलाई हुई है, तो इस तरफ से नहीं, ये दूसरी तरफ से, इस तरफ से आपने अब ये वाली जो लीड है ना स्टार्टिंग की, इसके साथ आपने इसको जोड़ देना, ठीक है, इस तरह। अच्छा जी, जो फालतू तार है वो भी आपने इसके ऊपर ऐसे लगा देनी है, अच्छे से मजबूत कर देना इसे। ले जी, तो प्यारे दोस्तों अब हमारी तीनों लीडें लगा दी गई हैं। दो ये हमारी एक कलर की जो है ये कैपेसिटर के साथ लगेंगी और ये हमारी मेन लीड है। अब ये जो जोड़ हमने लगाया ना, इनके ऊपर आपने एक काम करना है। आपने, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो वो काम ये है कि आपने ये जो वार्निश है ना, आपने दुकान वाले को कहना है कि वार्निश वो वाली दें जो ज़्यादा हार्ड करती है। इस तरह ढक्कन में थोड़ी सी निकालनी है, ढक्कन में थोड़ी सी निकाल कर, तो ये जो जोड़ है ना इनको आपने इसके अंदर डबोना है, ठीक है। इन जोड़ों को आपने इसके अंदर डबो के, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह 8-10 सेकंड तक ना इसको डबो के रखना है और फिर बाहर निकाल लेना है। ये क्या होगा कि ये वार्निश लगने से ये जोड़ इतने मजबूत और इतने अच्छे हो जाएंगे, इनके ऊपर कार्बन नहीं आएगा। वरना क्या होगा, अगर आप वार्निश नहीं लगाएंगे तो इनके ऊपर वो जिसे हम उल्ली नुमा कहते हैं ना, जो कार्बन होता है, जो जैसे उल्ली लगती है किसी चीज़ के ऊपर, मतलब कोई समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसके ऊपर कार्बन आ जाती है, मैल आ जाती है स्पार्किंग होने की वजह से, फिर यहाँ से करंट आगे नहीं जाता। और 1 साल 2 साल बाद जब सर्दियों के बाद हम दोबारा गर्मियों में पंखे लगाते हैं तो फिर ये मसला करते हैं, करंट नहीं आगे जाता, ये लीडें ख़राब होती हैं। तो अगर आप इस तरह वार्निश करेंगे तो आप का कस्टमर आपको कंप्लेन नहीं करेगा, बल्कि लंबे अरसे तक ये जोड़ काम करेंगे, इनके ऊपर कार्बन नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा राज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बहुत कम लोग करते हैं, इसके ऊपर जोड़ के ऊपर वार्निश नहीं करते, बल्कि यहाँ पर वैसे इसके ऊपर बस वाइंडिंग के ऊपर वार्निश कर देते हैं। हालांकि वाइंडिंग के ऊपर वार्निश इतनी ज़रूरी नहीं जितनी ज़रूरी इन जोड़ों के ऊपर होती है। तो अब देखें, अब इनके ऊपर आपने स्लीव चढ़ा देनी है। 3 नंबर स्लीव है जो आपने इनके ऊपर आप चढ़ानी है, ठीक है। कितनी चढ़ानी है, क्योंकि ये होल साम नहीं है तो इतनी छोटी छोटी मैं काट लेता हूँ जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है जी। तो ये देखें, अब इसके ऊपर मैं स्लीव चढ़ाता हूँ, ये मैंने कटिंग की हुई है, ठीक है। तो ये पहले ये स्टार्टिंग वाली जो कैपेसिटर की लीड है इसके ऊपर भी चढ़ा देते हैं। 3 नंबर स्लीव है ये, ठीक है। ये देखें अब जोड़ के ऊपर आ गई है ये भी, और ये हमारी मेन जो लीड थी जो हमने कॉमन बनाई थी रनिंग स्टार्टिंग, दोनों की लीडों को एक एक को मिलाकर इसके ऊपर भी चढ़ा देनी है आपने। ये देखें इसके ऊपर भी चढ़ा दी है। अब ये हमारी जो रनिंग वाली है, ठीक है, जिससे हमने तार को ज़्यादा चलाई किया, जो मैंने आपको बताया था।
अच्छा ये देखें, अब यहाँ पर लगा दिया। अब इनको आपने यहाँ पर तारों को बाहर निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालना है, ये देखें, इस साइड से आपने ना इनको अब जोड़ना है। अब इनमें से देखें, यहाँ पर मैं नीचे से आपको नहीं दिखाता, यहाँ से आप देखेंगे तो ये रनिंग वाइंडिंग वाली लीड कौन सी है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि जिसको हमने ज़्यादा सिलाई किया था ये रनिंग वाली लीड है कैपेसिटर की, और ये जो थोड़ी सी सिलाई की हुई है ये स्टार्टिंग वाली लीड है। तो इस तरह ये निशानी आपने ज़रूर लगानी है। वो क्यों लगानी है मैं अभी बाहर निकाल के अभी आप लोगों को बताता हूँ। फिर आपने ये काम करना है कि इनको आपस में इस तरह जोड़ देना है, ठीक है जी। इस तरह आपस में जोड़ने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक तार लेनी है इस तरह, और इस तार को ऐसे नीचे इसके अंदर भेजना है, और आपके पास इस तरह की छोटी कैंची होगी, कैंची को अंदर डालना है, उस तार को पकड़ के बाहर लेके आना है, ठीक है। अब इस तरह तार को बाहर लेके आना है, और ये जो तारें हमने इकट्ठी जोड़ी हैं इनके साथ आपने इनको लगाना है इस तरह, और इनको मज़बूत कर देना है बाहर खींचने के लिए। ये देखें हो गई है मज़बूत। इस तरह करने के बाद ऊपर से भी खींचना है और नीचे से भी धक्का लगाना है। ऊपर से थोड़ा कम खींचना है, नीचे से ज़्यादा धक्का लगाना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ऊपर से ज़्यादा ज़ोर से खींचने की फिर खींचेंगे, वरना नीचे से ही ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे, ऊपर से हल्का सा। अब ये देखें इस तरह तारें बाहर आ गई हैं। अब हम इनको खोल देंगे। अब यहाँ पर खोलने के बाद सबसे पहला जो काम आपने करना है, ये वाली जो तार जिसको हमने ज़्यादा सिलाई किया था रनिंग वाइंडिंग वाली लीड, ठीक है, ये देखें ये थोड़ी सी सिलाई हुई है, ये स्टार्टिंग वाली है, ये रनिंग वाली थी। तो इसको आपने प्यारे दोस्तों यहाँ पर फ़ौरन गिरा लगानी है। सारी तारों को बाहर खींच लेते हैं, फिर इनको गिरा लगाने हैं, ठीक है। ये देखें ये भी आ गई है, अब ये भी आ गई है, और ये वाली तीसरी थी ये भी आ गई है, ठीक है। ये तीनों आ गई हैं। तो अब कौन सी लीड है इनमें से, रनिंग वाली, ये वाली, ठीक है, ये जिसको हमने ज़्यादा सिलाई किया था। तो इसको आपने यहाँ पर गिरा लगा देनी है। ये देखें गिरा लगा दिया। अब जब आप पंखे को अक्सर आपने कनेक्शन देखे होंगे तो जो 3 लीडें यहाँ से निकल रही होती हैं ना ऊपर, उनमें से एक तार को गिरा लगी होती है। वो क्यों लगी होती है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आपने एक काम करना है कि यहाँ पर आपने इसको ना, इसके नीचे छोटा सा पेपर रखना है आपने, और इसको यहाँ पर बॉडी के साथ ही बांध देना है। मैं छोटा सा पेपर रखता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों इतना सा देखें, ये छोटा सा पेपर है, इसको आपने इसके नीचे रखना है इन लीडों के इस तरह, ठीक है। या फिर आप ऐसा करें कि इसके ऊपर ना आपने इस तरह इनको ऐसे फोल्ड करना है, तो और यहाँ से आपने धागे के साथ बांधना है। मैं अभी आपको बांध के दिखाता हूँ। ये देखें ये सूतर है मेरे पास। पहले मैं इनको इस तरह करता हूँ, ठीक है, इनको आपस में फ़ोल्ड कर देता हूँ इस तरह। ये देखें अच्छे से कवर हो गया अब ये। अब पहले मैं एक गिरा इनको लगा देता हूँ, ठीक है, इनको पहले एक गिरा लगा देता हूँ ताकि ये पेपर इसके साथ मजबूत हो जाए। देखें इस तरह आपने लगाना है, फिर आपने इसके अंदर से गुजारना है ताकि इसके साथ भी मजबूत हो। ऊपर से अगर तार को हम थोड़ा सा खींच भी लें तो तार को इसको ज़ोर ना लगे और तार टूटे नहीं अंदर से। इसके अंदर से गुजारनी है इस तरह, नीचे से निकाल देनी है ऊपर ऐसे। ये देखें। तो अब आपने इसको बॉडी के साथ यहाँ पर बांध देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने बॉडी के साथ इसको अच्छे से गिरा लगा देनी है इस तरह। ये देखें तो ये काम करने के बाद अब यहाँ पर ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लंबी तारें आपको मालूम हो रही हैं जैसे मुझे हो रही हैं, तो यहाँ पर देखें इस तार को थोड़ा सा मैं बल्कि रहने देता हूँ, कटिंग नहीं करता। तो प्यारे दोस्तों यहाँ तक हमारी वाइंडिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अब आगे क्या करना है, अब कैपेसिटर कहाँ पे लगेगा। तो कैपेसिटर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब भी आपने सीलिंग फ़ैन को वाइंडिंग करना है तो याद रखें कि सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग करने के बाद आपने 3 नंबर कैपेसिटर लगाना है, ठीक है। यहाँ आपने 2.7 नंबर लगाना है कैपेसिटर, अगर वो मिल जाता है। वैसे वो बहुत मुश्किल से मिलता है, आम दुकानों से नहीं मिलता। 2.5 का मिल जाता है आसानी से, 3 नंबर मिल जाता है। अगर 2.7 का मिलता है तो आप वो लगाएं। वो लगा के देखेंगे इंशाल्लाह पंखे की स्पीड सही होगी। और अगर आपको थोड़ी कम मालूम हो रही हो तो फिर आपने 3 नंबर लगा देना। 3 नंबर लगाने से पंखे की स्पीड में अगर आपको कमी होगी भी तो वो पूरी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 4.5 का, तो ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, इसलिए मैं बड़ा लगा रहा हूँ। ये बड़ा नहीं लगाते हम, 3 नंबर कैपेसिटर से बड़ा आपने नहीं लगाना जब भी आपने पंखा वाइंडिंग करना है। 3 नंबर लगा दें सबसे बेस्ट है, छोटा चाहे नहीं लगाते कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर कैपेसिटर लगेगा ना इन दोनों के साथ, जो एक कलर की तारें इनके साथ हमेशा कैपेसिटर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों के साथ कैपेसिटर लगा देता हूँ।
देखें इस तरह। अब इसके ऊपर टेप भी करनी होती है बाद में, वो अलग चीज़ है। अब ये देखें, ठीक है। अब ये तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों के साथ कैपेसिटर लगता है। जब ये पंखा हम फिटिंग करके ऊपर ये 3 तारें निकली होती हैं इस तरह, 2 एक कलर की, और जिस तार को गिरा भी लगी होती है इस तरह, और एक ये इस तरह होती हैं। अब इन यहाँ पर वापटा की तारें कहाँ लगेंगी? जो तारें मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, देखें ये 2 तारें ऊपर से जो राड के अंदर से नीचे फ़ैन बॉक्स के ज़रिए छत में से नीचे आ रही होती हैं लेंटर के अंदर से पंखे की। इनमें से एक न्यूट्रल होती है, एक फेज़ होती है। तो इन दोनों को कहाँ लगाना होता है? तो प्यारे दोस्तों, इन दोनों को आपने एक तार इन दोनों में से आपने लगानी होती है इस मेन के साथ। ये जो एक कलर की तार होती है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी लगा दें। लेकिन जो एक उसूल है ना बिजली के काम करने का, सफाई वाला प्रोफेशनल तरीका, वो ये है कि आप रेड कलर वाली फेज़ वाली तार लगाएं, ठीक है, इसके साथ। वैसे आप न्यूट्रल भी लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, वो भी बिल्कुल सही तरीका है, गलत नहीं है वो। लेकिन एक मैं उसूल बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देते हैं ना, तो ये चीज़ अगर आप उनको बताएंगे वो आपसे खुश होंगे कि हमेशा इसको मेन को फेज़ लगाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो न्यूट्रल वाली तार है, ये आपने पंखे का ये जो कैपेसिटर वाली गिरा वाली साइड होगी ना, कैपेसिटर में ये तारें इस तरह लगेंगी, और उसके बाद ये जिस साइड पर गिरा लगी है उस साइड पर ये वाली तार आपने लगानी है इधर, ठीक है, ऐसे लगानी है, इस तरह लगा के। अब इन तारों को आपने टेप वगैरह कर देनी है। हमारी बिल्कुल कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। वाइंडिंग तो मैंने आप लोगों को सिखा दी है, उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने इसके बाद इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। तो दोस्तों, अब आपका पंखा सही चलेगा, सीधे चक्कर के ऊपर चलेगा। और फ़र्ज़ करें कि कोई पंखा आप वाइंडिंग करते हैं या फिर बाद आपको निशानी लगानी भूल गए हैं, नहीं पता चला, तो उसका भी तरीका ये है कि आपने अब क्या करना है, एक तार आपने इस मेन के साथ लगा देनी है, एक कलर वाली के साथ, ठीक है। दूसरी तार आपने, फ़र्ज़ करें यहाँ पर गिरा नहीं लगी हुई, तो आपने इन दोनों में से किसी भी एक साइड के ऊपर, ये कैपेसिटर के साथ दोनों तारें लगी हों, और किसी भी एक साइड पर आपने ये दूसरी तार वापटा की लगा देनी है। एक तो आपने यहाँ लगा दी है ना, दूसरी यहाँ पर लगानी है। तो आपने देखना है कि पंखे के नीचे खड़े होना है तो आपका पंखा इस तरफ घूम रहा हो, ठीक है। पंखे के नीचे खड़े होकर आपने देखना है आपका पंखा इस तरह बाएं तरफ घूम रहा हो, तो इसका मतलब होगा आपके पंखे के चक्कर सीधे हैं, आपके पंखा रनिंग के ऊपर चल रहा है, बिल्कुल सही कनेक्शन हो गए हैं। और अगर ऐसा हो रहा हो कि पंखा आपका इस तरफ घूम रहा हो, दाईं तरफ, इस तरफ घूम रहा हो, इस तरफ ऐसे, जब आप पंखे के नीचे खड़े होंगे ना, तो ठीक है, ये इस तरफ घूमेगा, इस तरफ, तो इसका मतलब होगा इसके चक्कर उल्टे हैं। तो फिर आपने क्या करना है, ये जो वापटा वाली तार है ना, बस इसको निकालना है यहाँ से, बाकी किसी तार को नहीं छेड़ना, और इसको इस तरफ लगा देना है, तो आपके पंखे के चक्कर सीधे हो जाएंगे। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया, अगर ये गिरा ना लगी हो तो फिर आप इसके कनेक्शन ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, आपका पंखा सही चलेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने 36 स्लॉट सीलिंग फ़ैन की मुकम्मल वाइंडिंग का तरीका सीखा है। आपको पता है, मैंने आप लोगों को बताया कि 36 स्लॉट के पंखे को वाइंडिंग करने के 3 तरीके होते हैं, तो जिनमें से मैंने आपको कहा था कि आपको एक तरीका इस क्लास के अंदर मुकम्मल तौर पर सिखा दूंगा, फिर अगली क्लास के अंदर दूसरा तरीका सिखाऊंगा, फिर तीसरी क्लास के अंदर तीसरा तरीका सिखाऊंगा। तो 36 स्लॉट वाला पंखा आपको वाइंडिंग करना मुकम्मल तौर पर आ जाएगा। कोई भी पंखा आप खोलते हैं और वो 36 स्लॉट का होगा, तो वो इन्हीं 3 तरीक़ों में से किसी एक तरीके के साथ वाइंडिंग हुआ होगा। और अगर आपने ये तीनों तरीके सीखे होंगे तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप उस पंखे को आराम से वाइंडिंग कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।